हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में। राइट, देखिए इसका मतलब होता है कि रिलीजन का दोबारा से स्ट्रांग होना या वापस से ग्रो करना सोसाइटी में। जब आपके लोग पहले से ये सोच रहे थे कि रिलीजन जो है फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, तो आपके जो बहुत सारे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है जैसे कि दरखाइम, वेबर, मार्क्स, उनका ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन और साइंस के बाद यहाँ पे जो रिलीजन है वो धीरे धीरे करके आपके ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, रिलीजन आपका ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जो आपके दुनिया के कई पार्ट्स में न्यू फॉर्म में ये स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिलीजन का दोबारा से एक्टिव और पावरफुल हो जाना सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में। अब देखिए सवाल ये है कि स्कॉलर्स ने यहाँ पे क्यों सोचा था कि जो रिलीजन है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएगा। अब की जो सेकुलराइजेशन की थ्योरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्नाइजेशन है यहाँ पे रिलीजन से मतलब कि वीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो साइंस होती है हमारी, जो नेचुरल इवेंट्स उसको एक्सप्लेन करती है, राइट। और यहाँ पे जो एजुकेशन है हमारी रैशनल थिंकिंग को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है उसको यहाँ पे चेंज कर देता है। जो आपकी पॉलिटिक्स है यहाँ पे सेक्युलर हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे स्कॉलर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो फ्यूचर में रिलीजन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। राइट, अब लेकिन देखिए ये प्रिडिक्शन जो है पूरी तरीके से सच नहीं हो पाई थी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे रिलीजियस रिवाइवलिज्म के एविडेंस यहाँ पे क्या क्या मिले थे हमको। यहाँ पे जैसे कि जो आपके फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनका ग्रोथ हुआ था। आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स है उनका यहाँ पे ग्रोथ हुआ था। यहाँ पे जहाँ पे लोग फिर से आपके स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ को यहाँ पे फॉलो करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो रिलीजन एज अ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे कई आपके जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें रिलीजन का यूज़ जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए हुआ था। जैसे कि आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी इलेक्शन हो गए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है जी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे रिलीजन एज अ रेजिस्टेंस। कुछ आपके जो लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उसमें यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी उसका एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये टूल बना था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए राइस किसका हुआ था, आपके प्राइवेट रिलीजन क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए कई जगह पे क्या हुआ था कि जो चर्च है उसका अटेंडेंस कम हो गया था, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे आपके पर्सनल स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके प्राइवेट रिलीजन बोलते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे आपके जो पर्सनल फेथ हो गया, मेडिटेशन हो गया, जो आपके रिलीजन टीचिंग है उसको यहाँ पे एक तरह से अपनाना शुरू कर दिया था। यानी कि जो रिलीजन है वो आपका डिसअपियर नहीं हुआ था, बल्कि जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे ये प्रैक्टिस होने लगा था। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका रिलीजन है इन सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पे कहते हैं कि जो रिलीजन है सेक्युलर सिस्टम में भी आपका दिखाई देता है। जैसे कि आपका जो नेशनलिज्म हो गया, ठीक है, आपका जो कम्युनिज्म हो गया, स्टेट आइडियोलॉजी हो गया, इसमें भी आपके रिलीजन जैसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपके सिम्बल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, आपके जो कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई, इस कॉन्सेप्ट को आपके सिविल रिलीजन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, सिविल रिलीजन कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो टनर है उनका कंक्लूजन भी था कि जो आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके टनर, उन्होंने 1986 में यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजन है सिर्फ आपके बिलीव्स या डोगमास का सिस्टम नहीं होता है, बल्कि रिलीजन बहुत ही एक मीनिंगफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो लोगों को यहाँ पे मतलब एक तरह से देता है पर्पस, आइडेंटिटी, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल गाइडेंस। क्योंकि देखिए जो ह्यूमंस होते हैं हमेशा लाइफ में मीनिंग ढूंढते हैं, इसीलिए जो रिलीजन है उसको यहाँ पे पूरा करता है। तो रिलीजन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है जी, वो एक न्यू फॉर्म में हमेशा से एक रिवाइव होगा। तो आई होप कि आपको रिलीजन का ये रिवाइवलिज्म समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।